और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के अजमेर से बड़ी खबर आ रही है। जिहादियों को बचाने में जिस तरह से राजस्थान पुलिस जुटी है उस पर सवाल उठ रहे हैं। सलमान चिश्ती को बचाने में राजस्थान की पुलिस जुटी है और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक वीडियो सामने आया है गिरफ्तारी के वक्त का, जहां पुलिस उसे सिखाती हुई नजर आ रही है। वो कह रहा है कि मैं शराब नहीं पीता, पुलिस कह रही है बोलो नशे में था। वीडियो बनाते वक्त राजस्थान पुलिस का यह बयान वायरल हो रहा है। दरगाह इलाके का सीओ जो है संदीप सारस्वत का बयान वायरल हो रहा है। आपको हम सुनवाएंगे कि किस तरह से जब सलमान चिश्ती के घर पुलिस पहुंचती है तो उसको वहां से जब गिरफ्तार करके ले जा रही है तो किस तरह की बातें सामने आती हैं। एक तस्वीर में आवाज सिर्फ सुनाई देती है कि बेफिक्र रहो, हम सब बात कर ली है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर पुलिस वाला ये कहता हुआ नजर आ रहा है, जिसका नाम सीओ संदीप सारस्वत बताया जा रहा है कि बोलो नशे में था बच जाओगे। आइए सुनते हैं इस वायरल वीडियो से कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं राजस्थान पुलिस पर। राजस्थान की पुलिस क्या जिहादियों के साथ है? कौन सा नशा कर रखा था वीडियो बनाते टाइम? नशे में था ताकि पीछे वो लग रही है। बस बस मेरे से आगे बस सिर्फ आगे ले। और जाहिर सी बात है जब ये वीडियो वायरल होना शुरू हुआ और जब ये वीडियो आया तो राजस्थान पुलिस पर सवाल उठने लगे। कड़ी प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से आ रही है। वो राजस्थान सरकारों को सवालों के घेरे में ले रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जिस प्रकार से अब ये वीडियो सामने आया है कि राजस्थान की पुलिस सलमान चिश्ती जो सर तन से जुदा करने की धमकी दे रहा था उसे समझा रही है कि नशे में हो ऐसा बोल दो ताकि तुम बच जाओ, ये दिखाता है कि राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस, कांग्रेस पार्टी का हाथ हमेशा ऐसी विकृत रेडिकलाइज मानसिकता वाले लोगों के साथ। करौली में भी दंगाई बचाव किया, इसलिए मुख्य आरोपी करौली का आज तक पकड़ा नहीं गया। जब महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार थी तो वहां पर अमरावती में 10-15 दिन तक इस पर लीपापोती की गई और उमेश जी के मामले को थेफ्ट का मामला बताया गया और दबाने की एक कोशिश की गई। जाहिर सी बात है कि राजस्थान सरकार पर भी सवाल उठेंगे। क्या उनकी मर्जी के बिना पुलिस की शय पर यह सब कुछ हो रहा था? क्या पुलिस के अधिकारियों को किसी तरह के निर्देश मिले थे कि भाई आरोपी का बचाव करना है? क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राजस्थान पुलिस पर हर बार सवालिया निशान उठते हैं कि ढिलाई बढ़ती जा रही है, अपराध वहां लगातार बढ़ रहा है और अब तो हद पार हो गई है जब एक जिहादी का बचाव खुद राजस्थान की पुलिस उसे बचने की ट्यूशन दे रही है कि भाई आप ऐसे बच सकते हैं। पहला सवाल न्यूज नेशन का, किससे बात हो गई है, क्या बात हो गई है? क्योंकि कहा बाहर आजा फिक्र मत कर, बात हो गई है। दूसरा सवाल, क्या सलमान को बचाने के लिए पुलिस को कहीं और से आदेश मिला था? क्या पुलिस की इतनी हिम्मत हो सकती है कि एक ऐसा केस जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है, एक ऐसा बयान जिसको लेकर पहले से सवाल उठ रहे हैं, वहां के अपराधी को आप बचा रहे हैं? क्या पुलिस पर कहीं और से किसी तरह का कोई दबाव है, किसी के अंडर पुलिस काम कर रही है? क्या राजस्थान की पुलिस जिहादियों को बचा रही है? क्योंकि एक शख्स जो सर से तन से जुदा का एक मामला उदयपुर में हो चुका है, उदयपुर से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर अजमेर है और अजमेर में आप देखिए कि किस तरह से ये भड़काऊ बयान ये शख्स देता है और उसके बाद पुलिस उसे पकड़ने जाती है तो कहती है सब बात हो गई है, आजा, बोल देना नशे में हूं। कहता है मैं तो नशा करता ही नहीं। तो सवाल है कि जिहादी भड़का रहे हैं तो कौन लोग उन जिहादियों को बचा रहे हैं? क्योंकि उससे पहले भी राजस्थान पुलिस पर सवाल उठे थे जब कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी निर्मम तरीके से, तब भी सवाल उठे थे और अब सवाल एक बार फिर उठ रहे हैं क्योंकि उस वक्त कन्हैया लाल ने अपनी जान को खतरा बताया था लेकिन पुलिस ने समझा बुझाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इससे उलट जब धर्म विशेष के लोगों ने कन्हैया के पोस्ट पर आपत्ति जताई थी तो कन्हैया को जरूर सलाखों के पीछे डाल दिया था। तो डबल स्टैंडर्ड क्यों थे पुलिस की कार्रवाई के? ये सवाल तब भी उठे थे और आज फिर उठ रहे हैं कि इस जिहादी के साथ ये कैसा वीवीआईपी सुलूक है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, राजस्थान सरकार पुलिस सवालों के घेरे में पहले से ही थी। जब कन्हैया लाल को सुरक्षा नहीं मुहैया करा गई थी, लापरवाही का मामला लगातार उठ रहा था, सवाल उठ रहे थे। उसके बाद एक जिहादी को डिफेंड करती हुई पुलिस, उसे ट्यूशन देती हुई पुलिस, क्या हो रहा है राजस्थान में भाई? देखिए अपनाज, बिल्कुल सवाल उठना लाजमी है क्योंकि इस पूरे हत्याकांड की अगर कड़ी से कड़ी जोड़कर देखी जाए
तो कहीं ना कहीं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शायद ये हत्याकांड नहीं होता अगर पुलिस लापरवाही नहीं बरतती। तो अगर कन्हैयालाल के उस पत्र पर जिसमें उसने कहा था कि मुझे जान से धमकी दी जा रही है, जान से मारने की लोग आ रहे हैं, लगातार धमकी दे रहे हैं, और पुलिस क्या करती है पिनाज कि पुलिस कहती है कन्हैयालाल से कि आप 4-5 दिन अपनी दुकान मत खोलिए। ये है यहाँ की पुलिस का रवैया। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है जो सामने आ रहा है अजमेर से, कि जो तन से जुदा करने की बात कर रहे हैं उनके लिए पुलिस पूछ रही है कि आप बोल देना नशे में थे। इसको लेकर हमें राजस्थान सरकार के 2 मंत्रियों से पिनाज अभी बात की, जो कैबिनेट की बैठक थी। कैबिनेट की मीटिंग में फैसला भी लिया गया है, कन्हैयालाल के 2 बेटों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश दोनों मंत्रियों से मैंने बात की, तो उनका कहना है कि वीडियो में ऐसा नहीं है। हमने सुना है, ममता भूपेश कहती हैं कि वीडियो में ढंग से नहीं सुन पाई हूँ, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। प्रताप सिंह खाचरियावास पूरी तरह से सरकार के बचाव में आते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। पुलिस का अधिकारी कह रहा है उसको कि नशे में था क्या, नशे में था क्या, तो पीछे से आवाज आ रही है, कोई बोल रहा है कि बोल दे नशे में था। वो इस तरह की इसको डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है पिनाज कि अगर वीडियो वायरल हो रहा है, लगातार हम दिखा रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं, और एक बार नहीं हो रहे हैं, बार बार खड़े हो रहे हैं, तो क्यों नहीं पुलिस का अधिकारी सामने आके बताए कि क्या वास्तविकता है इस वीडियो की? क्यों नहीं खुद संदीप सारस्वत सामने आए कि भाई ये घटनाक्रम हुआ है? अगर नहीं तो फिर सवाल पुलिस के घेरे में, पुलिस बार बार सवालों के घेरे में आएगी। वजह पिनाज चूंकि इस पूरे घटनाक्रम में राजस्थान सरकार इस अधिकारी पर किसी तरह की जांच की बात कहने के अलावा डिफेंड करते हुए उसके सरकार के मंत्री दिख रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं और ज्यादा कि भाई आखिर किसकी शय पर ये हो रहा है। एक वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है, कम से कम कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन की या जांच की बात तो कीजिए। आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, उल्टे आप कह रहे हैं। जबलाल सिंह फौजदार हमारे सहयोगी ने राजस्थान सरकार के मंत्रियों से इस पर रिएक्शन लेना चाहा तो वो डिफेंड करते हुए नजर आए इस पुलिस को जो जिहादियों का साथ दे रही है। आगे बढ़ते हैं, तो किस तरह से ये पूरा मामला जो है सामने आया और क्यों राजस्थान पुलिस पर सवाल उठे, एक बार एक रिपोर्ट देखिए, आपको और ज्यादा ये मामला तफसील से समझ में आएगा कि क्यों एक बार फिर उदयपुर के बाद अजमेर में राजस्थान पुलिस सवालों के घेरे में है। कौन सा नशा कर रखा था वीडियो बनाते नहीं? नशे में था, बाकी बताओ। पीछे वो लग रही है। बस मेरे से आगे बस आगे ले। सुना आपने, कहा तो पुलिस को चाहिए था कि खादिम का चोला ओढ़े इस नफरती किरदार को इसके किए के लिए कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करती, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। खुद पुलिस अजमेर शरीफ के दरगाह के इस जिहादी सोच वाले सलमान चिश्ती को बचाने का फॉर्मूला समझा रही है। एक बार फिर से सुनिए एक जिहादी मानसिकता वाले खादिम से फिक्सिंग के सबूत। कौन सा नशा कर रखा था वीडियो बनाते नहीं? नशे में था, बाकी बताओ। पीछे वो लग रही है। बस मेरे से आगे बस आगे ले। महज 15 सेकंड का ये वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि अजमेर की पुलिस कट्टर मजहबी सोच रखने वालों के साथ किस कदर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ये तस्वीरें तब की हैं जब अजमेर की दरगाह के सलमान चिश्ती को पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले जा रही थी। सलमान चिश्ती ठीक आगे चल रहा था और उसके साथ चल रहे थे संदीप सारस्वत, दरगाह इलाके के सीओ। तभी सीओ साहब ने सलमान चिश्ती को बचने का रास्ता सुझाया और सवालिया अंदाज में पूछा कि भड़काऊ बयान देते वक्त सलमान चिश्ती ने कौन सा नशा किया था। लेकिन शायद सलमान गहलोत की पुलिस के इशारे को समझ नहीं पाया और उसने बोल दिया कि वो कोई नशा नहीं करता। कौन सा नशा कर रखा था वीडियो बनाते नहीं? सलमान की नादानी पर पुलिस ने सलमान चिश्ती को खुलकर बचने का रास्ता सुझाया और कहा कि बोल दो कि मैं नशे में हूं। कौन सा नशा कर रखा था वीडियो बनाते नहीं? नशे में था, बाकी बताओ। पीछे वो लग रही है। बस मेरे से आगे बस आगे ले। पुलिस ने सोचा कि शायद बात आई गई हो जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया के इस युग में आजकल कोई बात कहां छिपती। सवाल यही है, पुलिस एक जिहादी सोच वाले शख्स का बचाव क्यों कर रही है?
सर तन से जुदा वाली सोच रखने वाले सलमान चिश्ती ने क्या कुछ कहा था, अब ये भी देख लीजिए। जिसने पैदा किया है मेरी उस माँ की, मैं उसे सरेआम गोली मार देता, मेरे बच्चों की कसम में गोली मार देता। और आज भी कुछ भी नहीं है, सीधा ठोक के कहता हूँ, जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever lie, give me that, मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा, ये वादा करता सलमान। सवाल यही है कि क्या सलमान चिश्ती की सर तन से जुदा वाली सोच मुल्क को कत्लेआम की तरफ नहीं ले जाती? क्या सलमान चिश्ती का सिर काट कर ले जाने वाला बयान मुल्क की शांति और भाईचारे को बिगाड़ने वाला नहीं है? जिस तरह से गहलोत की पुलिस मजहबी कट्टरपंथियों की ढाल बन रही है, उन्हें बचने के तरीके समझा रही है, ये न सिर्फ हैरान करने वाला है, बल्कि इसके बाद कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए हैं। जो कट्टर मजहबी है, पुलिस उसे शराबी साबित करने पर क्यों तुली है? जो लोगों को कत्लेआम के लिए भड़का रहा है, सरकार उसकी ढाल क्यों बन रही है? सवाल यही है कि जब पुलिस जिहादियों के साथ है तो इंसाफ कैसे मिलेगा? आप खुद सोचिए, जिहादी मानसिकता के इस खादिम पुलिस का रिश्ता क्या कहलाता है? अजमेर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।